सुबह का समय, पहाड़ों पर धुंध की मोटी परत बिछी है। एक पुरानी चरमराती गाड़ी पथरीले रास्तों पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही है। गाड़ी के भीतर बैठी है एक लड़की, कोनाली। उसकी आंखें सूजी हुई, चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं। उम्र भले ही नन्ही है, लेकिन अनुभवों का बोझ उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना चुका है। उसके पास बैठी महिला उसकी माँ है, एलाइजा। मगर अब उसे कोई एलाइजा नहीं कहता। उसके लिए नया नाम गढ़ा गया है, मिस जेनेट। यह नाम भी उसकी तरह टूटा फूटा और पराया लगता है। गाड़ी की बागडोर संभाले बैठा है एक आदमी, लंबा, खुरदुरा और आंखों में डरावनी ठंडक। वही है पापा। पापा असल में कौन है? एक कॉन्फेडरेट का भटका हुआ सिपाही जिसने युद्ध हारा लेकिन हिंसा और वर्चस्व जीत लिया। वह इन दोनों पर मालिक की तरह शासन करता है। उसकी मौजूदगी ही डर का दूसरा नाम है। गाड़ी ट्रांस एलेघेनी लूनाटिक असाइलम की ओर बढ़ रही है, एक विशाल मानसिक अस्पताल जिसकी दीवारें दूर से ही मौत की गंध छोड़ती हैं। रास्ते में पापा झुककर फुसफुसाता है, याद रखना, किसी से असली नाम नहीं बोलना, कोई सच नहीं कहोगी। अगर जुबान फिसली तो जिंदगी भी फिसल जाएगी। कोनाली की सांसें रुक रुक कर चलती हैं। उसकी आंखों में फिर वही अजीब चमक पैदा होती है। कभी कभी उसे अचानक तेज रोशनी दिखती है, फिर सब अंधेरा। समय जैसे गायब हो जाता है। यह उसकी आत्मा की चीख है जो किसी को सुनाई नहीं देती। गाड़ी रुकती है। सामने असाइलम खड़ा है, ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और अंदर से आती पागलों की चीखें। दरवाज़ा खुलता है और कोनाली जानती है कि उनकी ज़िंदगी अब एक और अंधेरे कमरे में कैद होने वाली है। स्क्रीन पर तारीख चमकती है, 1864, बैटल ऑफ वाइल्डरनेस। जंगलों में धुआं छाया है, गोलियों की बरसात, सैनिक चीख रहे हैं, ज़मीन पर खून बह रहा है। इन्हीं सब के बीच खड़ा है एफ्राइम कॉनली, यूनियन आर्मी का शार्प शूटर। उसकी आंखें शिकार पर टिकी हैं। वह गोली चलाता है, दुश्मन गिरता है। वह अपनी यूनिट का हीरो है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। एक पल में गोलियों की बरसात उसकी ओर मुड़ती है। एक गोली उसके चेहरे को चीर कर निकल जाती है। आंख लहूलुहान, याददाश्त मिट चुकी। अगली बार वह होश में आता है तो खुद को अलेक्जेंड्रिया हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाता है। पास खड़े हैं डॉक्टर डॉ ओशे। डॉक्टर धीरे से कहते हैं, अब तो ये नए इंसान हो। तुम्हारा नाम है जॉन ओशे। एफ्राइम की आंखों में खालीपन है। उसे कुछ याद नहीं, न अपनी पत्नी, न अपना बच्चा, न पहाड़ों का घर। वह अब सिर्फ एक अनजान चेहरा है, आधा अंधा, आधा मृत और आधा जीवित। उधर पहाड़ों में एलाइजा इंतज़ार करती है। हर दिन दरवाजे की ओर देखती है, मानो एफ्राइम वापस लौट आएगा। उसके साथ है डियर भला, आयरिश नौकरानी, पर असल में माँ जैसी। वह कहती है, हम ढूंढेंगे उसे। जिंदा होगा तो मिलेगा, मरा होगा तो उसकी आत्मा हमें बताएगी। लेकिन दिन बीतते हैं, साल गुजरते हैं। एलाइजा का इंतज़ार लंबा होता जाता है और इसी बीच पापा उनकी ज़िंदगी में दाखिल होता है। समय बीत चुका है, युद्ध अब अतीत है, पर एलाइजा के जीवन में कोई शांति नहीं। वह अपनी छोटी बेटी कोनाली के साथ पहाड़ों में एक जर्जर झोपड़ी में रहती है। ठंडी हवाएं दीवारों से टकराती हैं और रात को केवल भेड़ियों की हुंकार सुनाई देती है। एलाइजा अक्सर दरवाजे को ताकती है, कहीं एफ्राइम लौट आए, पर हर दिन उम्मीद का दीपक और छोटा होता जा रहा है। एक शाम दरवाज़ा अचानक धड़ाम से खुलता है। अंदर आता है पापा। उसकी आंखों में भूख है, ताकत की, शरीर की और सत्ता की। वह कहता है, अब मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम दोनों मेरी होंगी। धीरे धीरे वह एलाइजा पर कब्जा करता है। वह उसे तोड़ता है, बार बार उसे अपमानित करता है। कोनाली उसकी परछाई से भी डरने लगती है। फिर एक दिन उसकी नज़र कोनाली पर भी पड़ती है। लड़की कांपती है, उसकी आंखों में वही अजीब रोशनी चमकती है। वह चुप हो जाती है, मानो आत्मा ही शरीर से अलग हो गई हो। पहाड़ों की खामोशी अब केवल डर का दूसरा नाम है। पापा का नया खेल शुरू होता है। वह एलाइजा को पागल करार देता है और कहता है, इसे बंद करो, यह औरत अब पागल है। एलाइजा और कोनाली को ट्रांस एलेघेनी लूनाटिक असाइलम ले जाया जाता है। लोहे के गेट खुलते हैं। अंदर सैकड़ों औरतें और मर्द, कोई हंसते हुए पागल, कोई चीखते हुए जानवर। पापा कहता है, यह अब मिस जेनेट है और यह लड़की इसकी नर्स, यही इसका नाम और काम है। एलाइजा धीरे धीरे वहाँ अपने आप को संभालने लगती है। वह अपने भीतर दबे साहस को खोजने लगती है। वहीं कोनाली छोटे मोटे कामों में लग जाती है, लेकिन उसके दिल में डर हर पल जिंदा रहता है।
कहीं कोई उसकी असली पहचान न जान ले। असाइलम में एक और शख्स है, रात का पहरेदार, लंबा झुका हुआ शरीर, एक आंख पर पट्टी, चुपचाप गलियारों में घूमता है। नाम है जॉन ओशे। एलाइजा की नज़र उस पर पड़ती है, उसका दिल थम जाता है। यह वही है, वही चेहरा, उसका खोया हुआ पति एफ्राइम। लेकिन समस्या ये है, जॉन ओशे उसे नहीं पहचानता। वह उसे ऐसे देखता है जैसे पहली बार किसी अजनबी से मिल रहा हो। दिन बीतते जाते हैं। एलाइजा अपने दिमाग में बार बार सवाल दोहराती है, क्या मैं पागल हूँ या सचमुच यह वही एफ्राइम है? अगर यह वही है तो इसे सब क्यों याद नहीं? असाइलम का नया सुपरिटेंडेंट है डॉ थॉमस स्टोरी। वह क्वेकर है, दयालु है। वह हर रोगी को इंसान मानता है, भले ही समाज उन्हें पागल कहे। वह एलाइजा पर ध्यान देता है और धीरे धीरे उससे स्नेह करने लगता है। लेकिन एलाइजा के दिल में एक द्वंद्व है, एक ओर डॉ स्टोरी की करुणा, दूसरी ओर जॉन ओशे का चेहरा जो दरअसल एफ्राइम है, उसका खोया हुआ पति। कोनाली सब कुछ देखती है। वह जानती है कि उसकी माँ सच बोल रही है, लेकिन हर बार जब वह जॉन ओशे की आंखों में देखती है, उसे डर लगता है कि कहीं यह भ्रम न हो। रात के सन्नाटे में असाइलम की दीवारें रहस्य छुपाए रखती हैं और पापा कहीं बाहर इंतज़ार कर रहा है। वसंत की एक सुबह, डॉ स्टोरी एलाइजा को बाहर टहलाने ले जाता है। हवा में शांति है, सूरज चमक रहा है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे दुखों का बोझ हल्का हो गया हो। तभी एक परछाई दीवार के पीछे से उभरती है। पापा। उसकी आंखें खून से भरी हैं, उसके हाथ में हथियार है। वह गरजता है, तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, कोई मुझसे छूट नहीं सकता। जॉन ओशे यानी एफ्राइम तुरंत आगे आता है। वह पापा के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों भिड़ जाते हैं। मुक्के, गोली और खिड़कियों का टूटना। कोनाली चीखती है, एलाइजा रोती है। असाइलम के लोग दौड़ते हैं और अचानक एक भयंकर आवाज़। पापा और एफ्राइम दोनों खिड़की से गिर जाते हैं। नीचे ज़मीन पर दो शरीर पड़े हैं, दोनों बेजान। एलाइजा की आंखें पत्थर हो जाती हैं। उसका प्यार, उसका पति वापस मिला ही था कि फिर हमेशा के लिए चला गया। असाइलम में अफरा तफरी मची है। उसी वक्त डियर भला लौट आती है। वह कोनाली को गले से लगाती है जैसे कभी छोड़ा ही न हो। साथ में एक अनाथ लड़का है, वीड। डियर भला दोनों बच्चों को लेकर असाइलम से भाग जाती है।